हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो स्वागत है आप सभी का एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये बहुत ही कॉमन टॉपिक रहेगा। इट मींस कि ये सिर्फ एलएलबी एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, ये एक भारत के आम नागरिक हर किसी को पता होना चाहिए। ये एक ऐसा बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम जैसे आप देख ही रहे हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकोइटी। इनको हम चारों को समझेंगे अच्छे से कि कब हमारे सामान की चोरी बोला जाएगा, कब एक्सटॉर्शन में आएगा, कब रॉबरी और कब डेकोइटी में आएगा। ठीक है, तो इतना हमें एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए एज अ कॉमन मैन भी, कि हम अपने और अपने पूरे समाज की, सोसाइटी की, हम एटलीस्ट इतने लेवल पे एक सेफ्टी बोले या फिर हेल्प कर पाए। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज होनी होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक रखेंगे कि एक एलएलबी वाला भी समझ पाए और एक कॉमन मैन भी समझ। ठीक है, तो शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थेफ्ट? देखिए, थेफ्ट डिक्शनरी मीनिंग चोरी। हम सिर्फ बोलते हैं चोरी, तो क्या चोरी कब होती है? किसी भी सामान की चोरी कब माना जाएगा कानूनी तौर पे? वैसे हम देखते हैं कि जैसे किसी ने सामान उठाया और वो ले गया, जैसे चोर आते हैं, जब भी चोरी का नाम आता है तो हमारे माइंड में आता है कि अच्छा हो रहे होंगे, कोई आया, उनका सामान लेके चला गया, तो ये हो गई चोरी। या फिर रात में कोई जा रहा होगा, किसी ने उसके मोबाइल निकाल लिया, तो वो हो गई चोरी। तो क्या सिर्फ चोरी यही होती है? नहीं, आज आप जानेंगे कि चोरी इससे कई ब्रॉड है, कई ज़्यादा ब्रॉड है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, थेफ्ट: whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent। अब ये जो भी ग्रीन वर्ड्स आपको मिलेंगे ये आपके हाईलाइट है, मीन्स कीवर्ड है। ठीक है, moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे किसी ने मोबाइल निकाला वो ले गया वही चोरी है। नहीं नहीं, जब किसी भी एक इंसान ने दूसरे के लिए डिसऑनेस्टली, सबसे पहले तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, कि मैं लेके जाऊं चुराने की इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी चोरी यहाँ पे कवर नहीं है और उनकी चोरी हो भी नहीं सकती। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, पोजेशन होना चाहिए। जिस भी हम दूसरे से कोई भी सामान जब हम ले रहे हैं तो उसके पास उसका पोजेशन होना चाहिए, मतलब ओनरशिप, मतलब वो मालिक है उस सामान का या नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। बस उसके पास वो सामान है और हम उससे डिसऑनेस्टली वो सामान ले रहे हैं, अपने पोजेशन में ले रहे हैं, और उसकी विदाउट कंसेंट, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, बिना उसकी सहमति के। ठीक है, अगर हमने किसी की बिना सहमति के उसके पोजेशन से, उसके पास से कोई भी मूवेबल सामान हमने उठा दिया या फिर वहाँ से हटा दिया, बस वहीं पे चोरी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल जो जिस चोर ने चुराया वो उसने चुरा के अपने जेब में डाला हो। नहीं, अगर उसने वहाँ से चुराया और उसी इंसान ने बैग टांगा हुआ था, उसने उसके बैग की चेन में डाल दिया कि बाद में जब भी जाएगा तो मैं निकाल लूँगा, तो उसने उसी का सामान उसी के पोजीशन में डाल दिया। ठीक है, एक तरीके से। बट ये भी चोरी हो गई क्योंकि उसने क्या कर दिया, मूव कर दिया वहाँ से। सिर्फ इतना ही है कि उसने डिसऑनेस्टली मूव कर दिया उस पर्सन की विदाउट कंसेंट, और उसी की पोजीशन में थी वो प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गई, चोरी हो गई। तो आई होप आपको ये चोरी तो समझ में आ गई होगी कि चोरी सिर्फ ये नहीं है कि कोई आप किसी का सामान उठाए और ले जाए या बेच दे या फिर घर पे घुसे वो चोरी करे, वही चोरी नहीं है। चोरी सिर्फ ये है कि किसी और का सामान आपने एक जगह से उठा के सिर्फ दूसरी जगह भी रख दिया, बस चोरी हो चुकी है। आपको सज़ा मिल सकती है अगर उसने कंप्लेन कर दी तो। देखिए, अब इसका एक एग्जांपल है कि क्या अपनी कोई भी चुरा सकता है? खुद की प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? इफ़ ए ओज मनी टू जी। देखिए, आप ये एग्जांपल पढ़ना, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी ने, मान लीजिए आपने अपनी घड़ी सही कराने के लिए दी, ठीक है, या फिर आपने अपनी घड़ी दी और उससे कुछ पैसे ले लिए कि यार मुझे, चलो ये घड़ी रख लो और मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा।
ठीक है, आपको पैसे मिल गए, घड़ी भी आपकी है, आप गए शाम को, वो किसी और के साथ बिज़ी था, आपने देखा कि अच्छा ये मेरी वॉच है जो मैंने इसको मॉर्निंग में दी थी, आपने उठाई और चलते बने। आपने यहाँ पे क्या किया, अपने ही सामान की चोरी कर ली आपने। ठीक है, तो ये क्या है, चोरी में बिल्कुल कवर होगा और आपको भी सज़ा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, एक चोर की तरह मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो मेरा ही है, नहीं, वहाँ पे आपका पोजेशन वहाँ पे वैलिड नहीं था, लीगल पोजेशन आपका नहीं बनता वहाँ पे। आप पैसे दीजिए ले जाइए, बट आपने चुरा ली ना अपनी चीज़, तो ये थेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो ये होता है थेफ्ट। अब देखिए, अगर किसी ने चोरी करी, चोरी इन द सेंस जब भी बोला जाए तो 378 के अकॉर्डिंग चोरी करी, तो उसको सज़ा कितनी मिलेगी, 3 साल तक की उसे सज़ा मिल सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों चीज़ें। ठीक है, बट अगर वो घर पे चोरी करता है, ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है कि जिस घर में कोई वैल्यूएबल सामान रखा हो या फिर इंसान रहते हो, उसको बोलते हैं ड्वेलिंग हाउस। अगर कोई ड्वेलिंग हाउस में चोरी करता है, जो हमारे माइंड में एक्चुअल में पिक्चर आती है चोरी की, कि कोई इंसान रात में घुसा, उसने चोरी करी, वो होता है ड्वेलिंग हाउस। तो अगर कोई ड्वेलिंग हाउस में चोरी करता है, whoever commits theft in any building, tent or vessel used as a human dwelling or used for custody of property, उस बिल्डिंग में या तो हम कोई सामान रखते हैं, मान लीजिए ज्वेलर्स है वो उसमें ज्वेलरी रखता है, या फिर लोहार है वो उसमें अपना बहुत सारा लोहा स्टील रखता है, तो वो क्या है, एक प्रॉपर्टी, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी की तरह हो रहा है ना। तो वो क्या हो गया, ह्यूमन ड्वेलिंग वाला हाउस हो गया। अगर उसमें कोई चोरी करता है तो 7 साल तक की सज़ा मिलेगी, और यहाँ पे जो फाइन होगा वो एंड होगा, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, वो 379 बेसिक चोरी जो हमने देखा मोबाइल वगैरह ये सब होती है, अगर ड्वेलिंग हाउस में होगी तो 7 साल तक की चोरी, वो सज़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन देखिए क्या होता है, एक्सटॉर्शन ये सारी जो चारों चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल एक का बड़ा वर्जन बोल सकते हैं, पहले एक छोटा है फिर उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है। तो एक्सटॉर्शन जब होता है कि वहाँ पे तो हमने बिना बताए किसी का सामान उठा लिया, यहाँ पे क्या होता है कि हम उसी पर्सन को कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र करो। जैसे कि आपने मूवी देखी है सिंघम, उसमें जयकांत शिकरे, ठीक है, वो क्या कहता है, वो डरा धमका के दूसरे की प्रॉपर्टी लेता है ना, कहता है कि तेरा फैमिली बड़ा है और बाहर मेरा ट्रक खड़ा है। तो ये जो डायलॉग है उसका, इसमें उसने क्या किया, उसने कोई चोरी थोड़ी करी है, उसने सिर्फ धमका दिया दूसरे वाले को इंटेंशनली। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। whoever intentionally any person in fear of any injury, ठीक है, किसी भी इंजुरी के फेयर में डाल किसको, टू दैट पर्सन को, और टू एनी अदर, या तो उसको, या फिर कहता है तेरा फैमिली बड़ा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी को हम इंजुरी के लिए बोल रहे हो, उसकी फैमिली बड़ी है, इसका मतलब कोई भी फैमिली से वो किसी को भी इंजुरी कर सकता है। ठीक है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, और उसको यह काम करके धमका के कहता है कि तू मुझे ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, चेक्स, अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और एनीथिंग साइंड और सील्ड, ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिए। ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, अगर वो हमने डिसऑनेस्टली उससे ट्रांसफ़र करवा लिए, या उसको इंजुरी करके या फिर किसी और पर्सन को। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कमिट्स हो गए एक्सटॉर्शन। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटॉर्शन। देखिए चोरी में हमने बिना बताए क्या किया, उसका सामान उठाया और कहीं छुपा दिया, या फिर अपने पास रख लिया, या तो फिर मूव कर दिया, वो तो हो गई चोरी। बट एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि वहाँ पे हम उसे खुला खुला उसे बता के कर रहे हैं, बता के इन द सेंस वही डिलीवर कर रहा है, बट इंजुरी के फेयर में कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटॉर्शन। अब इसमें एक केस आता है, तनुमल का केस बोलते हैं इसे, 1944 का है। इसमें बोला कि देखिए अगर डिवाइन डिस्प्लेजर कोई देता है ना, ये कोई इंजुरी नहीं है, मतलब कोई कह दे कि तू मुझे ये ट्रांसफ़र कर वरना भगवान तेरे साथ ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिवाइन डिस्प्लेजर हुआ, इसको हम यहाँ पे थ्रेट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो हर किसी को, हर कोई से फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इंजुरी इन द सेंस एक्चुअल सेंस में, हम लीगल सेंस में इंजुरी मानते हैं कि तेरा एक्सीडेंट कर देंगे, मर्डर कर देंगे, या कुछ और भी, कुछ भी हो सकता है, चोट पहुंचा देंगे, डंडे से मारेंगे, पिटाई करेंगे, कुछ भी हो सकता है, बट डिवाइन डिस्प्लेजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं एक्सटॉर्शन के बाद।
अब हम देखते हैं एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट। अब देखिए, चोरी करी 3 साल, एक्सटॉर्शन भी किया तो भी 3 साल, और फाइन और विद बोथ, ठीक है, बिल्कुल 379 की तरह है। बट 385 देखिए, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इन ऑर्डर टू कमिट बोल रहा है, ये सेक्शन बहुत ही मतलब छुपे हुए तरीके, हाइड करके अटेम्प्ट बता रहा है। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन मतलब एक्सटॉर्शन करने के दौरान अगर आपने किसी को इंजूरी में रखा तो वहाँ पे क्या होगा, 2 साल तक की सज़ा होगी। इट मीन्स ये एक अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा है और फाइन और बोथ, और आपने एक्सटॉर्शन किया तो 3 साल तक की। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें 86 कहता है कि अगर आपने उसको किसके फेयर में डाला, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के, तो आपको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर आप 2 साल या 3 साल वाले में नहीं आएंगे, आप सीधे किस में आएंगे, 10 साल की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें आपको एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन होगा। ये 386 है। 87 कहता है कि अगर आपने डेथ और ग्रीवियस हर्ट किया इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, फियर दिया उसका, ठीक है, कब, ऑर्डर टू कमिट मीन्स अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन में आपने फियर दिया डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, तो 7 साल। जैसे वहाँ पे 3 साल था मेन एक्सटॉर्शन, 2 साल था अटेम्प्ट, यहाँ पे 10 साल है डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और 7 साल है अटेम्प्ट टू कमिट डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं।